अब कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर और श्रवण द्वार है संचरय सालय सकल शरीर। देखिए ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग अब भी लोग भाषा में गांव में करते हैं। सालय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कोई बोलेगा वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, पुराना आदमी, हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर दवा देता है तो दवा देने के साथ साथ उनकी जो बोली होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाओगे, आ गए ये है वो है और डांट डूंट के तुम्हें दवा दे दे तो वो दवा अच्छी नहीं लगेगी, काम दवा भी नहीं असर करेगी। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते बहुत अच्छा। कबीरदास जी उसको प्रूव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मधुर वचन है औषधि। हम लोग जब किसी से भी मीठे वचन बोलते हैं, मीठे वचनों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं पूरे दिन किसी के भी साथ, वो चाहे लेबर हो, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे गांव का कोई व्यक्ति हो, मधुर वचन से जब हम बोलते तो वो औषधि की तरह काम करते। कोई बीमार हमारे गांव में हो गया, आप डॉक्टर नहीं हैं लेकिन आप उसके पास जाएं, उसके हाल चाल लें, अच्छी तरह उससे पूछें, तब भी उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि मधुर वचन जो होते हैं वो औषधि की तरह काम करते, दवाई की तरह काम करते। और कटुक वचन है तीर, और कड़वे वचन तीर की तरह काम करते हैं। तीर जानते हैं तीर क्या होता है? तीर कमान, बाण जिसे बोलते हैं। वो कटुक वचन जब आप किसी बोलते हैं वो बाण की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं? श्रवण द्वार है संचरय। श्रवण द्वार कानों के मार्ग से होते हुए वो हृदय तक, अंदर तक जाते हैं और पूरे सालय सकल शरीर, पूरे शरीर को भेद देते हैं, मतलब बाणों से छलनी कर देते हैं। कहते हैं कि गोली का भाव, जो गोली का घाव है वो भर जाता है, लेकिन कड़वी बोली का घाव नहीं भरता। वो आदमी हमेशा याद रखता कि तुमने मुझसे ऐसे कहा था। इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए किसी से जो बाद में जब तुम्हारा क्रोध शांत हो तब तुम्हें पछतावा खुद हो कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तीर के समान काम करते हैं। श्रवण द्वार है संचरय, कानों के मार्ग से पूरे शरीर को बाणों की तरह, बाणों से भेद देते हैं, छलनी कर देते हैं, चोट करते हैं। तो इसलिए हमें किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए।